मित्र इलाहाबाद के कोई गांव के हो? देखा, इलाहाबाद के पास कोई गांव था, तो कितने खंड का महल था? झुपड़िया थी, बहुत अच्छा। देखो जज साहब, मिट्टी से निकलता है, यहाँ देखो आप चारों नारियल के वृक्ष लगे हुए हैं, ये मिट्टी से निकले पौधे आकाश को छू रहे हैं, जो झुपड़ियों से निकलते हैं वे बड़े बड़े महल में पहुंच जाते हैं। इलाहाबाद के पास का जो मकान था ना, उसका फोटो खिंचवा के जरूर रखना अपने पास। तो जब जब अहंकार आए तो देख लेना, नहीं भाई पुण्य चमक रहा सो यहाँ है, यहाँ से यहाँ आ गए। और जब कदाचित आप नादनी आए या कमरा नहीं मिला, तो तुम झुपड़िया की याद करोगे ना, तो आराम से कहीं भी सो जाओगे। वो आज के कमरे की याद करोगे ना, तो तुम यहाँ से चले जाओगे। इसलिए हमने यही देखा है कि हर योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। पुरानी स्मृतियां वर्तमान को संभाल लेती हैं। बैठ जा ज्ञानी, भगवान मुक्ता सी भट्टारक जी 700 गांव का स्वामी, सम्यक मुक्त से भगवत आत्मनिष्ठितम स्वात्मनि स्मरण प्रोक्तम तत्सम्यक्तम मतम परम। क्या करें यहां पर? निश्चित ही सम्यक के द्वारा ही संसार से मुक्ति पाओगे। सम्यक एवं मुक्तसी भवात्मा, भव से हे आत्मन सम्यक से मुक्ति पाएगा। तथा अपने आत्मा से मन को लगाओ और द्रव प्राणों की हत्या करने का विचार बंद करो। ऐसी जब जब तुम सोचोगे, बालक बम्बई सोचना कि बेटा नीचे गिरने का सोचोगे, विश्वास करना कि बेटा हिंसा होना प्रारंभ हो चुका है। अगला भव पतन का किसने देखा? मैं तो यही भव देखता हूं। वो यही भव देखता है, वो सम्यक दृष्टि अगला भव भी देखता है। त्रिकाल्यम दिनेश्वर भाई, त्रिकाल्यम। एक मुमुक्षु तो मिल गया हमको, त्रिकाल्यम। जैसा मैं आ रहा था इधर ना, तो लोग हमसे बोले वहां कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा आपकी आत्मा को। बोले कहाँ गांव में जा रहे हो? पर मित्र, जब पन्ना के देहातों में हीरा मिल सकता है तो मुझे यहाँ लोग मिल जाते सुनने वाले। सलिया ज्ञानी सकरिया में 1990 में कितना हीरा निकलता है, 91 में मालूम। मार्सा जब पुण्य होता ना, हो याद है आपको? उसमें श्रीयांजगिरी में ही था मैं जब वो निकला था। एक आदिवासी लघु शंका करने बैठा, वैसे मालूम बड़े बड़े कुएं जैसे गड्ढे खोदो, तब हजारों बरसों तक, दिनों तक व्यक्ति धोता रहता है बजरी को, तब हीरा नहीं मिल पाए। वो लघु शंका करने बैठा और जैसे उसकी लघु शंका दूर फेंकी, उसमें चमचमाता जमीन में हीरा निकल पड़ा। कितने कैरेट का पता है आपको? इतना बड़ा हीरा निकला। अब सोचिए आप, 15-20 करोड़ का था। धीरे से क्यों बोल रहे हो? कौन तुम्हारा चुराने जा रहे हैं? 15-20 करोड़ का एक हीरा निकला। 15-20 करोड़ का था वो हीरा। किसको मिला? एक देहाती आदिवासी को। जब पुण्य चमकता है ना, तो देहाती लोग घर में तीर्थंकर का जन्म हो जाता है। आप ऐसे नहीं करो। बोला, प्रश्न करो क्यों? सिद्धार्थ वैशाली होके आए कि नहीं? आप होके आए कि नहीं? तो सिद्धार्थ जी ने वर्धमान नाम क्यों पड़ा महावीर स्वामी का? वे मिट्टी छोटे राजा थे उस समय। भगवान का जन्म होती उनकी विभूति वर्धमान होती गई, तो उनका नाम वर्धमान रखा उन्होंने।
पढ़ो ग्रंथ, स्पष्ट लिखा है, बराबर कि नहीं। भगवान महावीर से उनका जन्म होते ही उनकी विभूति बढ़ते चली गई। सो वर्धमान एक सामान्य राजा थे, विशाल राज्य हो गया। जितने आचार्य आपके देश में हुए ना, कर्नाटक दक्षिण भारत में, मैं सबके गांव होके आया हूँ, इसलिए उनके गांव जान जान के गया हूँ। भाई इनकी योग्यताएं तो देखूं, घर में क्या था इनके। तुम्हारे घर भी हुआ है बेटा, ठीक है ना। तो इसलिए ये मत देखो किसका घर कैसा है, ये देखो कौन सा भाग्यवान जीव कहां चमक सकता है। आज शांति सार घर में गया मैं, वो छोटी सी झुपड़िया है, देखा आपने, छोटा सा मकान है। आचार्य विद्यासागर घर में गया मैं, तनक सा एक घर है छोटा सा। देशभूषण महाराज के गांव गया तो मालूम उनका घर ही नहीं बचा, बराबर बेटा। विद्यानंद महाराज के गांव गया मैं तो एक घर में छोटा सा घर था, उसमें ताला पड़ा था। बोले दिल्ली वालों ने खरीद लिया इसको, समझ रहे कि नहीं। लेकिन अब तुम कुछ भी बना लो। बाहुली सागर गांव गया, बाहुली सागर, ठीक है। आदि सागर महाराज गांव गया, वो अंकली, वहां पर भी हमने देखा सब सामान्य। इसलिए सामान्य में विशेष होता है, विशेष को सामान्य नहीं होना चाहिए। परंतु जो भी सामान्य होगा वो विशेष ही होगा, और जो भी विशेष होगा वो सामान्य ही होगा। इसलिए पास में जाना चाहिए, कक्का पास में जाना चाहिए। पास में जाने से व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है। पास में जाना चाहिए। बड़कुल जी, इंदौर का भवन मत देखना, वो देवरी का मकान भी देखते रहना। हाँ, आइए मित्र, बस समय हो गया। तो सम्यकता स्थितम स्वात्म सम्यक मतम परम, अपनी आत्मा में मन को लगाना। सुखी शुद्धात्मा में जिसने अपने आप को स्थिर किया है, निज पर पदार्थों पर श्रद्धा न करना और निज आत्मा में स्थिर होना, वही श्रेष्ठ सम्यक्त है, ऐसा समझना चाहिए। सराग सम्यक्त हो गया, वीतराग सम्यक्त नहीं प्राप्त कर पाए, तब भी मोक्ष नहीं मिलेगा। पर सराग सम्यक्त के बिना वीतराग सम्यक प्रकट होगा नहीं। तस्मं चर परम नास्ति श्रियम किंचिदनुवृताम मुक्ता विद्राभरात। त्रिकाल त्रियतपि, तीनों कालों में, तीनों लोकों में, त्रिकाल जगत तपि, त्रिकालीन तीनों काल, त्रिकाल्यम भूत भावी भविष्य, और त्रैलोक ऊर्ध मध्य अधो, अधो ऊर्ध मध्य, अधो मध्य ऊर्ध, ये तीनों लोकों में सम्यक के समान कोई श्रेष्ठ नहीं है। ना समम स्म किंचित त्रैकाले त्रियतपि श्रेयो सा मिथ्या सम न तनुभृताम। समन्वद स्वामी ने रतन कर्ण साहब का जो लिखा है उसी का ये भाव यहाँ पर है। तीनों लोकों में, तीनों कालों में सम्यक के समान कोई श्रेष्ठ नहीं है और मिथ्या के समान कोई अश्रेष्ठ नहीं है। सम्यक प्राणियों के कल्याण कराने वाला कोई है, तस्मं चापरम नास्ति, सम्यक से भिन्न कोई अन्य श्रेय कल्याणप्रद नहीं है। किंचित तनुभृताम, प्राणियों के लिए कोई श्रेष्ठकर है तो सम्यक दर्शन है। इसलिए हर समय हर पल में कितनी माताओं, कितने कष्ट घोर घोर आ जाए, कर्म का उदय देखना, धर्म पर श्रद्धा मत दिखाना। पंडित जी, नादिनी सुन रहे ना, महावीर भाई माना कि सागर ने तुमको कहा मठ से बाहर जाओ। मित्र माना कह सकता भाई, ट्रस्टी है ना, ठीक, मठ से बाहर जा सकता हूं, पर मठ की श्रद्धा से बाहर नहीं जा सकता। कहूं सारे दिन दिखते हैं हमको सुब्रत सागर, तुम लोग तो राजा हो। द्रोणगिरी के चातुर्मास में, द्रोणगिरी के चातुर्मास में
हमारे गुरुजी को एक व्यक्ति ने भड़का दिया और वो आनंद ले रहे थे कि विश्व सार को डांट क्यों नहीं पड़ती। तो वो बहुत इंतजारी कर रहे थे, जैसे बने इनको एक बार डांट पड़वाना है। पर वो सफल हो गए और आलाप पद्धति का मैंने निवेदन किया गुरुजी से, आलाप पद्धति पढ़ाओ। मैंने शुरू करवाया और मुझे क्लास में बैठने को नहीं मिला। एक कमंडल था, कमंडल आचार्य श्री ने मुझे दिया, ये रख देना। तो मैंने सहजता में एक अलमारी में रख दिया। वो महात्मा जी जान करके कमंडल उठा ले गए, मुझे पता नहीं। और गुरुजी से कह दिया कि इन्होंने कमंडल घुमा दिया। अब मैं कहाँ से लेके आऊँ भाई, तुम उठा ही ले गए। वो कमंडल मालूम विभव, महेंद्र सागर थे, महेंद्र सागर भगवा वाले, उनने आचार्य विराग सर को दिया था कमंडल। वो कमंडल जो है ना विश्व सागर के पास है आज की तारीख में, विश्व सागर आचार्य के पास है। वो कमंडल उन्होंने कहीं छुपा दिया। आचार्य श्री ने कहा जाओ तुम बाहर बैठो, कमंडल लेके आओ। अब मैं कमंडल कहाँ से लेके आऊँ? उन्होंने बाहर बिठा दिया। मैंने कहा गुरुजी ठीक कमरे के बाहर बिठा दो, कोई बात नहीं है। अब मुझे पढ़ना था आलाप पद्धति। मैं ग्रंथ लेकर के एक खिड़की थी ना, ऐसे बाहर खिड़की पे बैठ के पीछे पढ़ता रहा कि तुम कमरे से बाहर कर सकते हो, मेरी श्रद्धा से बाहर तो नहीं कर सकते। दूसरे दिन फिर बुला लिया, तो बुला लिया। बोले सबसे सूत्र पूछ रहे थे, हमसे भी पूछा, मैंने सुना दिया। बोले कहाँ पढ़ा? बोले आपसे ही पढ़ा हमने। बोले कहाँ पढ़ा? बोले जब आपने भगा दिया तो मैं उस खिड़की पे बैठा था। मालूम ललक है श्रीवास सागर जी, विचित्र आत्मा तो झलक है। अब ललक ही नहीं यश तो झलक कहां से आएगी? हाँ, आपका ठीक प्रश्न है, बिल्कुल सही प्रश्न है बेटा। समझ, मैंने उस पीड़ा को झेला है कि गुरुजी ने कह दिया कि बाहर चले जाओ, तो क्या दुख हुआ था। मैं अपने शिष्यों को पीड़ा देना पसंद नहीं करता, इसलिए आपको पता होने में दूसरे की बात भी नहीं मानता। हमारे गुरुजी को उन्होंने ऐसे पुचकार करके वो कमंडल उठा ले गए। वो 2-3 दिन बाद बोले आचार्य श्री वो कमंडल वहां रखा है। एक व्यक्ति ने सागर में दीक्षा हो रही थी, आचार्य श्री दीक्षा दे रहे थे मंगलगिरी में, और एक व्यक्ति ने जब जो दीक्षार्थी वस्त्र आभूषण उतारते ना, ये अच्छी मोटी 4-5 तोले की चैन थी सोने की, उठा ले गया। एक लड़का उठा ले गया। अब टीकमगढ़ के बच्चे थे बड़े समझदार, उनने कहा देखो महाराज जी आप टेंशन मत लो, हम लोगों के पास एक बच्चा उसको देव आते हैं, वो बता देगा चैन कहाँ पर है। उन बच्चों ने मीटिंग करके एक को बना दिया, देव आ गए। वो उल्ला चिल्लाया, कूदा और कहने लगा वो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ है, यहीं पर है वो, और यदि अपना भला चाहे तो रख के आ जाए कहीं, नहीं तो मैं उसका नाम लेता हूँ और पूरे देश में उसकी बदनामी होगी। और चोर की कितनी ताकत, जिसने चैन चुराई थी ना वो ढोंगी त्यागी था एक। ओहो मालूम, वो वहीं पंडाल में फर्श के नीचे दबा के आ गया। वो कहता चलो भैया चलो, खोजे खोजे चैन कहाँ है, चैन कहाँ है। उसे तो पता था कहाँ है, वो वहीं ले गया सबको। बोले यहाँ खोजो खोजो, और जिन पर शक थी ना, बोले उसने भैया यहाँ देखो, उठा के देखो। जैसे ही कपड़ा उठाया, फर्श नीचे चैन रखी थी, चैन मिल गई, देवता चला गया। तो वो देवता नहीं था, उसको भयभीत करना था उसको। ठीक है, तो भट्टारक जी उतरी, चैन को साइकिल फेंकना नहीं पड़ती। समाज में हर व्यक्ति को लेके चलना है, देश में, राष्ट्र में। एक बार सागर नाराज भी हो जाए, उसको भी पुचकार लेना, ठीक है।
उसको भी पुचकार लेना, लेकिन हर व्यक्ति को लेके चलना। कौन से डगर पर कौन काम में आएगा तुमको पता है। भी बैठी कक्का ही दिख रहा, काले काले दिख रहा है कि नहीं? देखो पूरे तुम्हारे महाराष्ट्र में छिप जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता कहाँ के। महाराष्ट्र के हैं? महाराष्ट्र के नहीं है, वो चंबल के हैं। लेकिन इनसे पूछना, ऐसा जीव है जैसे आपका तीर्थ है ना, वो एक तीर्थ का वो भी अध्यक्ष है, हाथ जोड़ जोड़ के काम निकालता रहता है और राजा बन जाता है। हाँ भैया, मना कोई से करनी नहीं है, काम हो ना हो लेकिन मना करनी नहीं है, बस काम बन जाता है उनका। बहुत अच्छी कला आपके पास है, सबको सिखा देना, इनको जरूर सिखा के जाना है। बैठ जाओ। अरे समझ बालक, सम्यक समान संसार में श्रेष्ठ कुछ वस्तु नहीं है। मुक्तिदायी भरत त्रिलोक जगत्रपी, मुक्ति देने वाले ज्ञानी योग द्वारा आराध करने योग, वही आराध्य है, वही आराध्य, वही आराधना है। और सम्यक आराधना कर ली तो विश्व का आराध्य हो जाता है। तीनों कालों में, तीन लोक में अन्य कोई वस्तु नहीं है। त्रिजगत्पी त्रिकाल्य त्रिजगत्पी विदार आराध्य मुक्तिदायी, ऐसे समस्त सम्यक प्राणियों के लिए कल्याण करने वाली, मुक्ति देने वाला, ज्ञानियों के द्वारा आराधना करने योग्य कोई दूसरा नहीं है जो सम्यक्त है। इसलिए ज्ञानी सम्यक्त भज और मिथ्या तज, सम्यक्त भज मिथ्या तज। इसलिए कष्टों के काल में अमीरी गरीबी को देख करके दो लोग धर्म छोड़ देते हैं। जज साहब, दो लोग धर्म छोड़ देते हैं, या तो बहुत कष्ट में आ जाए और विवेक छूटे धर्म छोड़ देगा, या बहुत श्रीमान हो जाए तो अहंकार में आके धर्म छोड़ देता है। पर दोनों को पता होना चाहिए, मित्र दुख के काल में भी धर्मी पार लगाएगा और सुख के काल में धर्मी संभाल पाएगा। जाओ, कल फिर आओगे। पर्याय तो इस ग्रंथ के मात्र 2 श्लोक अवशेष बचे हैं, सो आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव